महिंद्रा में थार रॉक्स की डिलीवरी हो गई है और साथ ही साथ एक्सयूवी 700 पर हैवी डिस्काउंट चालू हो गया। टॉप मॉडल पे 1.5 से 2 लाख का फर्क है और इस EX5 पे क्या है वो मैं बताता हूँ कुछ देर में। फिलहाल थार रॉक्स के अलावा जो 3 डोर ऑप्शन आते थे उस पे भी बेस मॉडल पे इतना तगड़ा डिस्काउंट के बाद अब पूरी तरीके से स्टॉक को क्लियर करने की प्रैक्टिस इन्होंने चालू कर दी है। पर इस पे भी जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो भी मैं आपको कवर करूंगा और साथ ही साथ मेरा जो फेवरेट वेरिएंट इस EX5 पे क्या स्पेशलिटी टर्म है वो एक बार क्लोज बाय देखते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जो पॉपुलर टर्म पे काउंट होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएंट ये है EX5 वेरिएंट। EX5 वेरिएंट में ना बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे सिंपल से तौर पे आपको ऐसा ब्लिंकिंग इंडिकेटर मिलेगा, स्वाइपिंग वाला नहीं मिलता है इसके ऊपर मॉडल के कंपेयर पे। और ऑफ कोर्स इसमें व्हील अलॉय का सेटअप ही नहीं दिया हुआ है, सिंपल से आपको रिम मिल जाते हैं जो अभी ये देख रहे हैं सिल्वर में, ये सिर्फ कवर है। इसके अलावा एक बेस्ट पार्ट ये भी है इसका कि ये हो जाता है इसके जायगेंटिक सनरूफ के जुड़ाव से। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या बेहतर है, मैं पूरी तरीके से इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अगर आप टर्म से समझना चाहते हैं तो कीमतों के तौर पे इसके जो टॉप मॉडल में लगभग 1.5 से 2 लाख का डिस्काउंट पड़ रहा है, जो EX7 लग्जरी। और ऑफ कोर्स उस पर एक वीडियो मैंने बता चुका है कि आजकल सब गाड़ियों पे ज़्यादा डिस्काउंट क्यों चल रहा है, उस पर आप ज़रूर देख लीजिएगा। सिंपल पैमाने पे अभी मैं कुछ सेकंड में आपको समझा देता हूँ कि प्रोडक्शन हो गया था सफिशिएंट और स्टॉक हो गया है जमा। तो जितना भी एक आउटफ्लो होना चाहिए पर मंथ के हिसाब से वो किसी भी गाड़ियों पे नहीं आ रहा है। तो अगर आउटफ्लो नहीं रहेगा एक मंथ के हिसाब में तो जब भी स्टॉक आते जाएगा वो जमा होते जाता है। तो प्रोडक्शन तगड़ा बढ़ तो रहा है पर वहीं पर आउटफ्लो नहीं पा रहा है, जिसके कारण अभी अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे रख रहे हैं ताकि जल्दी निकले, ताकि आने वाले स्टॉक को भी एक अपग्रेडेड टर्म पे रखें। और पता चल रहा है इसी का आने वाले समय में फेसलिफ्ट हो जाए तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, इसलिए अभी हर गाड़ियों पे लगभग ये टर्म रखा हुआ है। हाँ, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको ब्लिंकिंग इंडिकेटर मिल जाते हैं और वहीं पर जैसे देख रहे होंगे तो हैलोजन के सेटअप विथ रिफ्लेक्टर, तो आपको यहाँ पर येलो फॉर्म मिल जाएगा। वहीं पर बीच में पियानो ब्लैक की इनपुट ग्रिल दिया हुआ है और बम्फर कैसा है तो वो कुछ ऐसा है। वहीं पर ये वाले कर्व पे जैसे आप टॉप मॉडल लेते हैं तो इसमें पूरी तरीके से DRL इनपुट मिलेंगे और इसके ऊपर वेरिएंट में जैसे ये ब्लिंकिंग के हिसाब से जल रहा है उसमें स्वाइपिंग जलेगा ऐसा। वहीं पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक टच के मिरर्स मिल जाते हैं विथ सेम ब्लिंकिंग इंडिकेटर एट दी साइड। इसके बाद जैसे घुसूँ मैं अंदर, ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या है पर ठीक है थोड़ा डिज़ाइन को अच्छा बनाता है तो वो चलता है। अब उसको जैसे अंदर आने के बाद मैं कर देता हूँ फिलहाल गाड़ी को बंद और कुछ इस प्रकार के इसके हज़ार्ड को भी ऑफ कर दिया जाए। तो सामने जैसे इंटीरियर कैसा दिखेगा तो वैसा दिखेगा। पुश स्टार्ट स्टॉप जैसे बताऊं तो कुछ इस प्रकार से AC को कम करने के बाद कुछ ऐसा शुरू होता है। तो MID स्क्रीन कुछ ऐसा प्यारा दिखता है। लेफ़्ट साइड पे कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है वो इंडिकेशन दिखाएगा इस MID स्क्रीन पर और यहाँ पर दिखाएगा आपको कितने RPM पे ये चल रहा है। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड वगैरह सब के इन्फॉर्मेशन। राइट साइड में बैटरी, इंजन ऑप्शन और लेफ़्ट साइड में फ्यूल की इंडिकेशन यहाँ पर दिखाएगा। इस ऑफ कोर्स सिस्टम से आप वाकिफ़ हैं और इसके स्मूथनेस को अगर मैं दिखाऊं तो ये सफिशेंट एक पैमाने पे जितना स्मूथ रहना चाहिए वो मिल जाता है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब इसके अलावा जैसे बाकी टर्म को मैं मैच करूं तो नीचे AC के वेंट्स और इस पे मैं कहता हूं कि 3 या 4 कलर का कॉम्बिनेशन। वो किस लिए, ऊपर ये ब्लैक टेक्सचर डिज़ाइन ये अलग है, ये वाइट हो गया। वहीं पर नीचे देख रहे होंगे तो सिल्वरिश और ये भी ब्लैक। तो इसका और इसका, ये वाले ब्लैक का और ये वाले ब्लैक का टेक्सचर सेम है। पर वहीं पर जैसे वाइट में देख रहे होंगे तो यहाँ पर जैसे टेक्सचर है ये थोड़ा सा लाइनिंग है, तो मिक्स मैच पे यहाँ पर कटिंग है जो पास से अगर मैं दिखाऊँ और सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर भी मिलता है। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड कुछ इस प्रकार से है। ये रहा हैंड ब्रेक नॉब, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ़िलहाल अभी आप देख रहे हैं। और इस गाड़ी का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है सनरूफ। और लगे यहाँ तो काउंट कर लीजिएगा कि पूरी तरीके से ओपन होने में कितना समय लगता है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि अभी आपको एक जायगेंटिक
सनरूफ मिल जाता है, जो कि आई थिंक सफिशेंट है इन मैनी टर्म्स एज पॉसिबल, और जिसके कारण थोड़ी बेहतर पैमाने पे इस वेरिएंट की काउंटिंग होती है, क्योंकि इसमें सनरूफ दिया हुआ है। इसके बाद अगर सीट के बारे में बात करूं तो सीट को अगर टर्म मैच करे तो अच्छे सेटअप के साथ थोड़ा सा और सॉफ्ट दे सकते थे, बट ठीक है, इसमें सफिशेंट इतना मिल जाता है। पीछे लोगों की बैठने की व्यवस्था इजी टाइप्स ऑफ की आपको सटीक मिलता है, एकदम भी वर्स्ट नहीं है। और सबसे लास्ट आप देख रहे होंगे तो 7 सीटर में ऑप्शन है दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको 2 लोगों की और बैठने की सुविधा है। वहीं पर बेस मॉडल का बेस्ट पार्ट ये हो गया कि 5 और 7 के हिसाब से जो टर्म हुआ है वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। तो ये था एक क्विक ऑन डिटेल्स अबाउट दिस ब्यूटीफुल XUV 700 का AX5 वेरिएंट। आपको कितना बेहतर लगा कमेंट डाउन बिलो, और बाकी पूरे अगर डिस्काउंट से रिलेटेड आप कुछ भी टर्म चाहिए तो वो भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, ताकि मैं कभी भी नेक्स्ट अगर वो वीडियो लेकर आऊँ तो आपके लिए वो वीडियो लाऊं, जिसमें टॉप मॉडल पे और बाकी सब वेरिएंट में फेस्टिवल के बाद भी डिस्काउंट रहेगा। क्योंकि मैं अभी जो बताया आपको कुछ सेकेंड तक का वो डिटेल कि स्टॉक हो गया, आउटफ्लो नहीं हो गया, इसके कारण फेस्टिवल के बाद भी डिस्काउंट रहेगा। तो बेफिक्र रहिए, अगर आप अभी नहीं ले पाए धनतेरस दिवाली में तो दैट टर्म विल बी स्टे कंटिन्यूड फॉर दी नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। तो कैसा लगा आपको XUV 700? कमेंट डाउन बिलो। थार रॉक्स में वाइट कलर ज़्यादा अच्छा है या फिर ब्लैक कलर ही ले लिया जाए, क्योंकि ब्लैक फॉरएवर लगता है, अभी बताता हूँ। तो ये है महिंद्रा थार MX रॉक्स का MX5 वेरिएंट, और MX5 वेरिएंट का ये ब्लैक कलर में इस प्रकार की जो क्लैडिंग लगी है वो फिलहाल ठीक ठाक सटल लग रहा है। वही चीज़ वाइट में रहता तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता। और वहीं पर दूसरे तरफ आ जाता है MX5 फेमस वेरिएंट बट काउंटिंग टू दी वाइट। अब इसमें किसी भी प्रकार का, जैसे देख रहे होंगे तो साइड क्लैडिंग नहीं रखा हुआ है, जिसके कारण गाड़ी थोड़ा सा बेहतर हो जा रहा है। क्यों बेहतर है उसको आराम से समझते हैं, क्योंकि ये वाला भाग थोड़ा सा अब अट्रैक्टिव लगता है, और इंटीरियर के भी टर्म पे क्या क्या चीज़ें जो मुझे एक सटीक लगता है वो आराम से एक बार समझते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक कलर। वहीं पर जैसे फ्रंट से शुरुआत करूं तो ये सेम बॉडी कलर में ऑफ कोर्स मिलता है, इसका ग्रिल भी तो ब्लैक कलर के साथ ब्लैक ही मिलेगा। सबसे बेहतर बात, रात को जब ये गाड़ी जलती है तो ये जो DRL प्रोजेक्शन है प्लस लाइट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फिलहाल आप इस वेरिएंट पे पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सनरूफ भी प्रोवाइड कराया गया है एंड ओवरऑल इज़ गुड। वही चीज़ अब नोटिसेबल पॉइंट है कि ये जो दिया हुआ है ये मैट फिनिश में ब्लैक कलर का, जिसमें ब्लैक कलर में कोई कंट्रास्ट नहीं आता। वही चीज़ वाइट में आ जाता है। साइड क्लैडिंग लगवाई गई है ओनर के द्वारा, और जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊं तो अंदर कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन पे वाइट और ब्लैक मिल जाता है। सीट में भी नोटिस करिएगा ऊपरी भाग वाइट है और नीचे ब्लैक है। ये जल्दी गंदा होगा तो नोटिस करिए, अभी से इसकी शुरुआत ही हुई है तो ये ऐसा हो जा रहा है। इसी चीज़ को ध्यान करके अब इसमें क्या डिफरेंस रहा है मैं बताता हूँ। फिलहाल अगर मैं यहाँ हाथ रखा तो हाथ जहाँ रखने वाला जितना भी भाग है उसे ब्लैक कर दिया गया, बहुत ही स्मार्ट डिसीजन। और दूसरी बात, अगर विंडो खुलता है तो अपन हाथ रखते हैं यहाँ, तो इसे भी ब्लैक कर दिए, और ये वाले भाग को, ये जो बीच देख रहे हैं, ये वाइट कर दिए, जिसके कारण फ़ायदा ये हो जाता है कि किसी भी हाल पे हमें कोई भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़्यादा गंदा हो। अगर इसे पूरी तरीके से वाइट रखते तो बहुत ही गड़बड़ हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर पूरा गंदगी हो जाएगा। कैसा? तो कुछ ऐसा। और ये कुछ ही दिन की बात मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में भी कितना गंदगी होने वाला है, इट्स बियॉन्ड द लिमिट। और पूरी तरीके से वाइट व्यवस्थित है। यहाँ भी ऊपर आपको सनरूफ दिया हुआ है, छोटू सा, बट इस वेरिएंट के हिसाब से जो बजट दिया इट्स गुड। डिस्प्ले मिल जाता है आपको नीचे, पियानो ब्लैक के साथ क्रोम टच, एक प्रीमियम ऑप्शंस मिलता है, विच इज़ ऑन द टॉप नॉच एंड द बेस्ट। अब एक बार इसका कंपैरेबल आउटर टर्म से वाइट में समझते हैं। वाइट वहीं पर पूरी तरीके से कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन आ जाता है। कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन का तात्पर्य ये कि वाइट और ब्लैक के कंपेयर पे अब एक अच्छा हो जाएगा। सिल्वरिश इनपुट यहाँ पर सामने मिल जाता है, DRL वैसे ही आपको चमकदार मिलेंगे, ऊपरी भाग वाइट, ग्रिल भी वाइट। पर वहीं पर जैसे साइड की तरफ मैं आऊँ तो साइड की तरफ मेन खेल चालू हो जाता है कि यहाँ आप नोटिस करिएगा कि ये ब्लैक है और उसके कंपैरेबल टर्म पे ये वाइट मिल जाता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट फील होता है। कैसा? तो कॉम्बिनेशन में ये अच्छा सा हाईलाइटिंग देता है। और वहीं पर ये जैसा भाग आप देख रहे होंगे तो मिरर के साथ भी ब्लैक इनपुट जैसे साइड में हो गया है तो ये खिलता है। मेन जो इस गाड़ी का सबसे पहला और बेस्ट प्रायोर टर्म है
वो है पीछे का भाग जो ब्लैक कलर में छुप जाता है। वहीं पर सेम एज इट इज़ बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि इस पे ब्लैक रखा गया है तो ये अच्छा रैंगलर टच देता है। अब रैंगलर टच बोलने का तात्पर्य ये नहीं कि वो बहुत ही महंगी गाड़ी है, डोंट कंपेयर दैट थिंग विद दिस। इतने कम रेट पे जो फीचर दे रहा है इट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो फंक्शनैलिटी में फ़र्क होगा। सिर्फ लुक के कंपेयर पे रैंगलर वाले जो जीप के डिज़ाइनिंग मेकर है वो इसे कॉन्ट्रास्ट कलर जैसे रखने का उनका तात्पर्य ये था कि थोड़ा सा वो हाईलाइटिंग दिखे, और वही चीज़ वाइट में खेल रहा है। तो अगर आप ब्लैक लेते हैं वो चीज़ मिसिंग हो जाएगी। अदरवाइज इट्स लुक वेरी गुड एंड डिसेंट, जिसमें यहाँ भी देख रहे हो तो वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन थोड़ा प्यारा लगता है, और वहीं पर पीछे एक तरीके से शांत ना होके ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव टर्म हो जाता है। अब डोर ओपनिंग को यहाँ पर ब्लैक इसलिए नहीं रखे क्योंकि ये थोड़ा सा भद्दा दिखता, क्योंकि ये दोनों अगर होता ये वाला और ये वाला थोड़ा सा अजीब लगता, बट यहाँ पर आपको वही सेम एज इट इज़ मिल जाएगा। ऊपर सनरूफ जो अभी मैं दिखा चुका था, और इसके अलावा सीट कंफर्टेबल, आराम से बहुत ही ज़्यादा स्पेस बढ़ने के बाद ये कंफर्टेबल ऑप्शन हो गया है। अब ये थार का जो ट्रेंड है वो रॉक्स के कंपेयर पे बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकिंग हो गया। पहले फैमिली वालों के लिए अच्छा नहीं होता था, पर अब वही चीज़ बेहतर कर दी। तो ये था एक कंपेरेबल टर्म ऑफ दिस ब्यूटीफुल थार रॉक्स वाइट एंड ब्लैक कलर। आपको कितना बेहतर लगा कमेंट डाउन।